योर पॉइंट, आई हैव टेकन योर पॉइंट सर, लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस से शुरुआत करी कर्नल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड से यूज करी, और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास बगैर लाग लपेट के पास जाना चाहूंगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और जहां से रक्षा विशेषज्ञ कर्नल ने बात कही थी, वो ये कहा था कि राफेल के बारे में, उसके वॉरहेड के बारे में सारा जानना चाहते थे, तमाम सारी बातें कही जानी थी उस डोमेन में। आज वही बात कर्नल रिटायर्ड RSN सिंह साहब कह रहे हैं कि राफेल को लेकर बार बार, और आपने देखा कि किस तरह से 10,000 लोगों के ऊपर नजर थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, शायद उस समय हमें समझ में नहीं आ रही था, मुझे लग रहा था सिर्फ हम बहस कर रहे हैं, लेकिन आज RSN सिंह साहब उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अभय दुबे। प्रतीक द्विवेदी जी, इसको कहते हैं फाइट एंड विन विदाउट वेजिंग अ वार। ये साइबर हाइब्रिड वारफेयर जो है, ये लंबे समय से चाइना इस ऑपरेशन में लगा है, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जनवरी 2018 में डोकलाम के बाद रा ने पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस सरकार को बताया था। उसने बताया था कि साइबर एस्पियोनॉज के चाइना उसमें लगा हुआ है। उसने बताया था कि वहाँ के लोग नेपाल के रूट से आकर नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। उसने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां चाइना एस्टेब्लिश कर रहा है जो कि हवाला के कारोबार में लगी, और उसके बाद CBDT ने 19 प्लेसेस पर छापा मारा और इस बात की पुष्टि की। उसने बताया कि भारत की नेबरिंग कंट्री के साथ कैसे उसके फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं। उसने ये विस्तार से सारी चीजें बताई, मगर फिर भी मोदी सरकार सोई रही। और आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक जैन हुआ कंपनी ने इतना डेटा कलेक्ट पिछले 2-3 वर्षों से किया है, जैसा कि वो जर्नलिस्ट बता रहे हैं, और इन डेटा को यूटिलाइज काय के लिए करते हैं? वो करते हैं जो हमारा सांप्रदायिक सद्भाव है उसको बिगाड़ने के लिए, वो करते हैं हमारी इकोनॉमी को डिरेल करने के लिए, वो भारत में एक अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि वो युद्ध लड़े बगैर जीत की कोशिशों का ये RSN सिंह साहब कुछ हाथ उठा रहे, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। RSN सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं, RSN सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं। अबे आप जी, अबे नहीं, सुनिए, ऐसा है कि ये कितना क्या वॉल्यूम ऑफ डाटा गया है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ये टारगेट किया गया और टारगेट कांस्टेंट रहता है, और ये इसमें कोई रॉ को प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है। इस चीज के बारे में सबको मालूम है। दूसरी बात करें, इस देश में तो यही नहीं मालूम है। आप पर बायोलॉजिकल वॉरफेयर कर दिया, मास्क पहन के घूम रहे हो, फिर भी चाइना के खिलाफ कोई ट्वीटर करता है उस पर पड़ जाते हो। आज तक मैडम ने जो MOU साइन किया था वो शी जिनपिंग चपरासी की तरफ पीछे खड़ा है, वो उसका डिटेल तो बता दो। अच्छा, मैं बताता हूं, सुनिए ना। नहीं, उसका भी तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उसके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खर्च पे चीन गया मुख्यमंत्री। अरे वो जानते हैं आप, उन्होंने अगर MOU साइन क्या सच्चाई है उसकी, उन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार एक जैसा है, उस पर नहीं पूछेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए, सच का साथ दीजिए। चीन भारत में घुस गया, सीमा के अंदर घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री जी बहुत सादे, दम सादे और होश सिए हुए बैठे हैं। चाइना का प्रवक्ता बने हुए। अभय जी यही नजर है। अभय जी, एक बार सच बोलने का साथ कीजिए, एक बार तो सच बोलिए, देश को अंधेरे में मत रखिए। आप जैसे लोग जो पर्दा डालने की दृष्टता आप जिम्मेदार हैं। अभय आप जिम्मेदार हैं। अभय जी आप जिम्मेदार हैं। अभय जी बहुत जिम्मेदार है। मैं आज की डिबेट में ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज की डिबेट में ये पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा करूंगा। कौन से डिफरेंसेस हैं, कौन से डेटा हैं, कौन सा पॉइंट है जो हमारा पॉइंट वहां जाके हमारे खिलाफ खड़ा होता है और हमारी तरफ इस हथियार बन जाता है। आप यकीन मानिए, कुछ लोग मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनकी तरफ आपको ले जाऊंगा, इशारा करूंगा। ऑफ कोर्स कर्नल मैं आपके पास आता हूं। अभय, आप अपनी बात पूरी करने के लिए मुझे पूरा मौका दूंगा, आपको पूरी मौका देंगे, लेकिन 10 सेकंड उसके बाद शाहनवाज कुछ बोलना चाहते हैं। देन आई एम कमिंग टू विवेक राय। अभय प्रतीक जी, अभय, हम कंप्लीट योर सेंटेंस। अभय दुबे,
जी जी जी, मैं देखिए हम सब दृढ़ता से सरकार के साथ हैं, हम एक देश हैं पूरा, लेकिन प्रतिपक्ष का दायित्व ये आगाह करना, जैसे मैंने बार बार कहा डोकलाम के समय भी झूठ बोला सरकार ने, बाद में राज्यसभा में निर्मला सीतारमण जी ने 5 मार्च 2018 को स्वीकारा कि वहां चाइना ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। आज भी चीन घुसा हुआ है। देखिए नुकसान क्या है प्रधानमंत्री जी के नहीं स्वीकारने का, कि चाइना क्लेम कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि ये पूरी जगह हमारी है। मैं बार बार कहता हूं, जो उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेटेजी व्हाइट पेपर डिक्लेयर किया था 2015 में, उन्होंने कहा था कि हम यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड में लगे हैं, हम सिक्किम को, हम लद्दाख को, हम अरुणाचल प्रदेश को, हम नेपाल को, हम एक करके अपने पास रखेंगे। ये बात साफ थी। हमारा मैं बिल्कुल चिकन नेक पे बात करूंगा। सिंह साहब मैं आपसे इस पे बात करूंगा। ये बड़ा खतरा, ये खतरा जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं सिंह साहब आपके पास आऊंगा चिकन नेक की बारे में, जिसके बात कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा, नॉर्थ ईस्ट पे तमाम सारी नजरें हैं, मैं आऊंगा बिल्कुल ऑफकोर्स।